आज आपकी नीट की फिजिक्स की क्लास में ग्रेविटेशन के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपके। 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इसे करने का प्रयास कीजिए। किसी द्रव्यमान m को पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई h, जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, तक ऊपर उठाने के लिए किया गया कार्य। चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो इसमें दिए हुए हैं। पहला 1/2 एम जी आर, इसी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। The work done to raise a mass of m from the surface of the earth to height h, which is equal to the radius of the earth, is। कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इसका आंसर ही बताता जा रहा हूं। इसका आंसर है ए, 1/2 mgr। The initial potential energy of the earth's surface is। सर शुरू से दिखाओ ना। ओके सर। हाँ जी, इसको करने का तरीका बहुत आसान। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ सरफेस इज माइनस जी एम एम ओवर आर। मैंने कई बार आपको फॉर्मूला याद करने को कहा। द स्थितिज ऊर्जा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट और आर रेडियस यानी त्रिज्या। अगर से हम अपने वस्तु को अब एच ऊंचाई तक ले जाएं जिसका मान आर के बराबर ही है, तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे हम यूएफ से नोट कर लेते हैं, माइनस जी एम एम ओवर 2r। ठीक है। और हम जानते हैं क्या है कि किया गया कार्य हमेशा ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के उसमें आता है। तो कार्य हम निकाल सकते हैं, दोनों हमें ऊर्जा पता है शुरुआत में, और फाइनल, इनिशियल और फाइनल दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो हम कार्य बराबर आ जाएगा यू एफ माइनस यू आई। ठीक है। दोनों के वैल्यूज आप देखेंगे, एक प्लस में एक 1/2 है और एक 1 है, तो जब माइनस करोगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस जी एम एम ओवर 2r। सिंपल। और आप साथ में ये भी जानते हैं कि जी एम बराबर क्या होता है, स्मॉल जी आर। जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिए आप फॉर्मूला, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन कितना आ जाएगा, स्मॉल जी आर स्क्वायर एम बटे 2r। ठीक है। एम जी बटे आर बाई 2। कौन सा ऑप्शन आया, पहला वाला आ गया, इसलिए ए ऑप्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए साथ साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड की का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार 200 न्यूटन है। पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार कितना होगा। 2019 में नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिए आप इसे। ए बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह पर, ध्यान दीजिएगा, सतह पर, सरफेस पे है 200 न्यूटन। जब उसको हम अंदर लेते जाएं, मतलब पृथ्वी के अंदर ले जा रहे हैं गहराई में, ठीक है, आधी गहराई तक ले गए, तो कितना वजन रह जाएगा उसका। आंसर इसका है 100 न्यूटन। कैसे निकाला, अब आगे करके देख लेते हैं इसका। देखिए, जब हम गहराई में जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश बराबर जी विद इन ब्रैकेट में 1 माइनस डी ओवर आर।
जहां जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जैसे हम सब चीज जानते हैं, पता है हमें डी गिवन है कितना है, आ, आधी दूरी तक ले जाना है यानी, और साथ में हम जब, क्योंकि हमें वजन दे रखा है, न्यूटन में दे रखा है, तो हम दोनों साइड में एक समीकरण एक के दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम जी डैश बराबर एम जी, ठीक है। डी का मान आपके पास गिवन है, ऊपर कुछ सवाल में दिया है आधी दूरी तक, पृथ्वी के त्रिज्या की आधी, यानी डी बराबर R/2। जब इसे R/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन। एम जी का मान गिवन है, 1 - R/2R, आर से आर कट गए, 200/2 यानी 100 न्यूटन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2018 में नीट के एग्जाम में आया हुआ है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गतिमान ग्रह की स्थितियां ए बी सी जैसा चित्र में दे रखा है। क्या है, सूर्य आपका यहाँ है, और ए किसी ग्रह की तीन स्थितियां दे रखी हैं, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर आया, और सी यहाँ पर है, ठीक है। ए सी दीर्घ अक्ष है, जो दिख ही रहा है आपको इस चित्र में, ए से लेकर सी तक का, यहाँ से यहाँ तक का दीर्घ अक्ष है, तथा सूर्य की स्थिति एस, एस भी चित्र अनुसार एसी दीर्घ अक्ष एसी पर लंब है, यहाँ पे ये लंब खींच लिया एस बी। काइनेटिक एनर्जी का क्या संबंध है आपको वो निकालना है, गतिज ऊर्जा का संबंध। इसका करेक्ट आंसर है ए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी पर होगी, और सबसे कम सी पर होगी। बहुत साधारण करने का तरीका देखिए। अब आप जानते हैं अपने केपलर के दूसरे नियम के अनुसार एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बताया था, याद है नहीं याद है? तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, dA/dt, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला अगर आप कैसे निकालोगे, चित्र बना हुआ है, एरिया निकाल सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, v वेग से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v × dt, ठीक है। तो अब इसका कुल क्षेत्रफल ट्रायंगल का हाफ, यानी 1/2 r गुणा VDT, देखो 1/2 r VDT, ये एरिया लगा दिया dA की जगह, ठीक है। dt वहीं का वहीं रहा, dt से dt कट गया, 1/2 RV। अब ये हम जानते हैं ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब ये ध्यान देखिए आप, अगर दो चीजों का गुणा करने पे वो कांस्टेंट है, यानी r गुणा v कांस्टेंट है। अब r देखो यहाँ छोट कम है, यहाँ इससे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा r है, ये दूरी। तो जहां r कम होगा वहां, क्योंकि उन दोनों का गुणनफल कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो v का मान भी क्या होगा, जब कम है वहां भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए पर उसका वेग सबसे ज्यादा है, उससे कम बी पर है, और उससे कम सी पर है। और जब आपके तीनों के वेग के निकल आया संबंध, तो आप सीधे से कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगी, बी पे उससे कम होगी, और सी पे उससे कम होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कराता हूं मैं फिर। 2018 नीट, एक सूर्य का यदि सूर्य का द्रव्यमान 1/10 गुना हो, ध्यान रखिएगा, सूर्य का द्रव्यमान बता रहे हैं, ग्रह का नहीं बता रहे हैं, तथा सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का परिणाम में 10 गुना हो। अब जी का मान जो था उसको हम 10 गुना कर दें, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या वर्षा की बूंदें अधिक तेजी से गिरेंगी, पहला। दूसरा, क्या धरती पर चलना कठिन हो जाएगा। तीसरा, पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। या जी का मान में परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखो, ऊपर के 3 चौथे डी। पर निर्भर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जी का मान परिवर्तन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल ठीक बताया अनुज आपने, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो सूर्य के द्रव्यमान 1/10 हो रहा है, तो इसका मतलब हमने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम तो हैं तो पृथ्वी पे, हम अपने ग्रह का द्रव्यमान तो वही रहा। तो जब हम ग्रह का द्रव्यमान वही रहा, तो हम फॉर्मूला क्या होता है, जी हम जानते हैं, कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। जब उसकी जगह 10 जी की जगह 10 जी हो गया, तो 10 गुना बढ़ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड जी डैश क्या हो जाएगी, 10 जी हो गई। जब जी का मान परिवर्तन हो गया, जाती हमारा चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया।
और जो जी का मान बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है ऊपर 3 वाले सही हो जाएंगे, आखिर वाला गलत हो जाएगा। भाई जब बहुत तेजी से खींचेगी तो बारिश की बूंद तेजी से गिरेगी, चलना दुर्बर हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ क्या नाम है उसका, सरल लोलक का यानी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक जवाब आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है ये। पृथ्वी के पृष्ठ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी की सतह से, हाँ ये तो हो गया हमारा। हाँ पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान वही है जो पृथ्वी के डी गहराई पर है। यहाँ पे जो मान निकल के आएगा वो अंदर, अगर अंदर जाए पृथ्वी की गहराई नीचे जाए डी गहराई तक, दोनों का मान से बराबर है, तो आपस में संबंध कितना होगा, डी कितना किलोमीटर होगा। करने का तरीका, वैसे इसका आंसर 2 किलोमीटर आएगा। कैसे आएगा वो हम जानते हैं, देखिएगा। देखो सबसे पहले एच ऊंचाई पे जा रहे हैं, फॉर्मूला आपका क्या होगा, जी एन यानी एच हमने ले लिया, ऊंचाई पे गया 1 - 2h/r, ठीक है, इंटू जी नॉट। एच का मान 1 किलोमीटर है, हम बाद में रख लेंगे। लेकिन उसके बाद देख लो अगर गहराई में जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, जी डी नाम दे दिया उसका, जी एच दे दिया, जी नॉट 1 - d/r, दोनों बराबर कर दीजिए आप, तो गिवन है, दोनों को बराबर रख दिया हमने। देखिए सब कट जाएगा, क्या बचेगा, डी बराबर 2h बटेगा, डी बराबर 2h। और एच का मान कितना दिया है, 1 किलोमीटर, 1 रखो तो डी बराबर 2 किलोमीटर आ गया आंसर। ठीक है, आज की ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी ऑनलाइन मिलेगी, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें एक बार और देख लीजिएगा। तो ऑनलाइन पे लैब चल रही है अभी? जी सर ठीक अभी है, आपने अपलोड की थी वो एक उसकी? मिनट बेटा, बेटा हाँ पीछे वाला। नहीं सर, वो कौन सी हाँ क्लास की बताइए। थी? आईएएस की थी अब किसकी? वो हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैंने चलिए देखी नेक्स्ट थी अभी। क्वेश्चन देखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान में से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं, तो और ये दोनों क्या स्थिति होगी ए बी सी डी में। इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, देख के आपको वैसे ही बताना होगा। एक मिनट को देखिएगा। डी। हाँ बेटा ठीक है, क्या है बताया आपने, डी नहीं बेटा, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर सर त्रिज्या मेरे दिखे ना? आर, पीछे वाली। हाँ। अच्छा बेटा अभी देखते हैं, पहले फिर दोबारा क्वेश्चन दोबारा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके सर। ठीक, एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर त्रिज्या आर जिसकी सतह से एच ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह की कुल ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी नॉट के पदों में क्या होगी। A satellite of mass m orbiting the Earth of radius r at a height h from the surface. The total energy of the satellite in terms of g. Value of g acceleration due to gravity at the surface of Earth is, आप ये आपको बतानी है। देखिए सिर्फ इसमें सिर्फ अंतर यह है कि जो आपने इससे पहले आपने किया था कुल ऊर्जा उपग्रह की निकाली थी, और उसमें सिर्फ जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान रखा गया है। चलिए करते हैं, इसका आंसर बी है माइनस, ध्यान रखिएगा, एम जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2r प्लस एच। कैसे आया इस तरीके से देखिएगा। देखिए आप जानते हैं कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा उपग्रह की क्या होती है, -GMM/2r।
मैंने आपसे कहा था पढ़ाते समय कि आपके फॉर्मूले याद रख के चलिए, क्योंकि ये फॉर्मूले ही आपको काम आने हैं, एक भी फॉर्मूला मत छोड़िए। अब आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप लिख लीजिए इसे ऐसे के ऐसे ही। जब आप लिखेंगे अब अपने सवाल पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ क्या गिवन है, h ऊंचाई पर है तो r बराबर, स्मॉल r बराबर लिखेंगे हम r प्लस एच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल r को हम क्या लिख दिया, r प्लस एच रख दिया। जब आप ये वैल्यू रखोगे तो हमारा समीकरण इस तरीके से हो जाएगा, माइनस जी एम एम ओवर 2r प्लस एच। कोई अंतर नहीं। अब हमें यहाँ से कैपिटल जी हटाना है, स्मॉल जी का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। देखो आप जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है तो जी एम बराबर कितना हो गया, जी आर स्क्वायर। यानी कैपिटल जी एम की जगह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल जी आर स्क्वायर। सामने जैसे लिखा हुआ दिख रहा है, आपको दिखा रहे हैं। तो हम इस जी एम की जगह हम क्या लिख देंगे, जी आर स्क्वायर लिख देंगे। हमारा परिवर्तन क्या आ जाएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा, माइनस जी एम ओवर स्क्वायर। अब देखिए आपका सवाल सामने आ गया, आंसर क्या है ये दिख रहा है आपको, देखिए ये और ये क्यों आगे ऑप्शन भी आपका। टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं फिर। पृथ्वी के केंद्र से जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, प्रारंभ करने पे स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण दिया है, परिवर्तन की दर्शाया जाता है। ये ग्राफ फॉर्मूले से आ जाता है। पीछे वाली स्लाइड पे आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने दोनों फॉर्मूले दिए हुए थे। जब हम पृथ्वी की सतह कौन सी शो करती है, देखो पृथ्वी की सतह शो करती है आर, जहां पॉइंट आर दिया, ये दूरी दी है, दूरी है ये आर शो कर रहा है, ये दूरी पॉइंट आर कर रहा है, यहाँ पे अधिकतम है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आपका क्या था, केंद्र से चलते हैं तो कौन सा शो होगा, क्या सीधी रेखा थी, ऐसे कर्व था, या केंद्र पे भी जितने सतह पे होती है, तो ये तो गलत हो गया, केंद्र और सतह, ये ग्राफ तो आपका गलत हो गया वैसे ही। अब बचे तीन ये वाले, क्या केंद्र से सतह तक आते हैं तो कैसे बढ़ता है, क्या इस तरीके से कर्व बढ़ता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। कैसे बढ़ता है, सीधी रेखा में, 0 से r तक सीधी रेखा बढ़ता है। तो ये दो ग्राफ बचे। अब r के आगे चलिए, r के बाद क्या सीधी रेखा में कम होता है, नहीं, क्योंकि 1/r स्क्वायर होता है। ये इस तरीके से चला जाता है। तो हमारा ग्राफ कौन सा हो गया, बी। ठीक है, इसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो फॉर्मूला बेस्ड को आपको ग्राफ को देना, तो ग्राफ आपको याद ही होना चाहिए बिल्कुल। इसके लिए तो आप समय ना लगाएं ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो। ठीक है, नेक्स्ट, कैपलर के तृतीय नियम के अनुसार, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान देखिए। थर्ड लॉ ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ, सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी है, टाइम पीरियड टी है। सूर्य और उस ग्रह के औसत दूरी बीच में आर है। हम जानते हैं टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब होता है, जहाँ के एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। यदि सूर्य और ग्रह के दरम्यान क्रमशः कैपिटल एम और स्मॉल एम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इनमें बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, जहां g एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और g और k के बीच में संबंध निकालना है। ध्यान रखिए, इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है। मैंने आपसे अगर फॉर्मूले अगर आपको ध्यान रहा होगा, किस किस के बीच में, कैपिटल G के बीच में और K के बीच में। आप बहुत साधारण से तरीका अपनाइए इसको करने का। इसका वैसे ऑप्शन बी है कि जी एम के ओवरऑल 4π² आएगा। कैसे आएगा, हमने आपको ये बताया कि जब आप ग्रह के बारे में पढ़े तो हम जानते हैं बल, उस पर लगने वाला बल बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होंगे। यही हम सारे न्यूमेरिकल्स हमने ऐसे ही करे थे। देखो ये हमने लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, ये हमने उसका गुरुत्वाकर्षण बल Gmm ओवर आर स्क्वायर, कट गया m से m, क्या निकल के आया, v बराबर √gm ओवर आर। कई बार हम करा चुके हैं, आप कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। और जब आप v निकाल सकते हैं तो v इसका भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक अगर उपग्रह पूरा चक्कर लगाया तो चली गई दूरी यानी 2πr बटे वेलोसिटी वेग 2π/v। और सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लीजिए। तो टी स्क्वायर करेंगे तो इधर के अंडरूट हट जाएगा, आपके पास 4πr
आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक आर नीचे से आ जाएगा, एक आर स्क्वायर ऊपर का है। देखो ये एक आर यहाँ है, जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और एक अंडरूट में से हट जाएगा तो एक यहाँ से आ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएंगे, तो आर क्यूब आपका ये 3 हो गए। जीएम अंडरूट से हट गया, ऐसी ऐसी। तो क्या देखिए आप, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मिल गया यहाँ से। अब जानते हैं टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब भी होता है, तो हम यहाँ इस टी स्क्वायर की जगह क्या रख दें, ये के आर क्यूब रख दें। तो के आर क्यूब रखोगे तो आर क्यूब कट गया, दोनों तरफ से आर कट गया, के बराबर क्या बचा, 4 पाई स्क्वायर जीएम। ठीक है, अब जीएम को भी ऊपर ले जाओ बाएं हाथ पे, तो के जीएम बराबर 4 पाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है।